1200 किलोमीटर दूर नेपाल के काठमांडू में है शिव का सबसे अनोखा धाम पशुपतिनाथ मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी वास करता है शिव का पशुपतिनाथ रूप? जी हाँ, ये पशुपतिनाथ मंदिर है वाराणसी के ललिता घाट पर। गंगा किनारे गेरुए रंग में रंगा काष्ठ पर अद्भुत नक्काशी से भरपूर इस मंदिर में जो एक बार आता है यहीं का होकर रह जाता है। बीइंग घुमक्कड़ की टीम भी जब यहाँ पहुंची तो सोच में पड़ गई। ये मेरे सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं नेपाल के काठमांडू शहर पहुंच गई। लेकिन मैं नेपाल में नहीं बल्कि वाराणसी के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर खड़ी। ये मंदिर हूबहू काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही दिखता है। काशी के ललिता घाट पर बने इस मंदिर को नेपाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 180 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसके संरक्षण का काम नेपाल सरकार करती है। भारत में मौजूद मंदिर का संरक्षण वो भी नेपाल सरकार के द्वारा ये सुनने में जरूर हैरान करता है, लेकिन ये बात है बिल्कुल सच। ये परंपरा आज की नहीं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। वाराणसी की तंग गलियों में आप घुमक्कड़ी करते हुए वाराणसी के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी है। आप ललिता घाट से नाव के द्वारा भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जिस तरह से आपको इस मंदिर की बनावट काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ से मेल खाती नजर आएगी, उसी तरह इसका निर्माण भी नेपाल के राजाओं द्वारा ही किया गया। इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। कहा जाता है कि इस मंदिर की आधारशिला राजा राणा बहादुर शाह ने रखी, लेकिन इसे पूरा किया राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने। पशुपतिनाथ मंदिर को पूरा होने में करीब 40 साल लग गए। साल 1803 में इसकी शुरुआत हुई और 1843 में जाकर ये पूरा हुआ। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। भगवान शिव पर नेपाल के लोगों की अगाध श्रद्धा है। नेपाल वासियों की यही श्रद्धा काशी के पशुपतिनाथ मंदिर में भी दिखती है। जब आप ललिता घाट पर पहुंचेंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह के सामने 2 सिंह बने हुए मिलेंगे। साथ ही पंच धातु का बना विशाल काय घंटा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मुख्य मंदिर के बगल में ही पशुपतिनाथ मंदिर की एक धर्मशाला भी, जहाँ कम से कम 400 लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती। यहाँ से अंदर गर्भगृह में जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस वक्त मैं पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग पर जलाभिषेक हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है। ये बिल्कुल काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा ही है और अंदर भी आप देख सकते हैं गर्भगृह में भी जो इस्तेमाल लकड़ी का हुआ है ठीक वैसा ही जैसे नेपाल के मंदिर में है। लकड़ियों का काफ़ी इस्तेमाल है इस मंदिर में, जो कि इस मंदिर को और खूबसूरत बनाता है। शिव का पशुपतिनाथ रूप क्या है, आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे। पशुपतिनाथ के एक रूप को महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता रहा है। कहा जाता है जब पांडव जीवन त्यागने हिमालय की ओर जा रहे थे तो केदारनाथ में भोलेनाथ ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन दिए। इसके बाद शिव वहीं जमीन में समाने लगे। ये देखकर महाबली भीम ने भैंसे रूपी शिव की पूंछ पकड़ ली। तब से ये जगह केदारनाथ के रूप में पहचानी गई। जबकि नेपाल में धरती से जहां उनका सिर प्रकट हुआ वो जगह पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में विख्यात हुई। जब हम पशुपतिनाथ मंदिर को करीब से देखते हैं,
इसकी दीवारों पर नज़र दौड़ाते हैं तब वो चीज़ जो हमें हैरान करती है वो है इसकी नक्काशी। इस मंदिर को बनाने में लकड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में किया गया है। मंदिर बनाने के प्रोसेस में लकड़ी, पत्थर और टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया है और इसे नेपाली वास्तु शैली में बनाया गया है। मतलब ये कि काशी का पशुपतिनाथ मंदिर और नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर दोनों की नक्काशी बिल्कुल एक जैसी है। इस मंदिर में पूजा पाठ भी नेपाली समुदाय के लोग ही करते हैं। ललिता घाट पर बने पशुपतिनाथ मंदिर की दीवारें जीवन की 4 अवस्थाओं को दर्शाती हैं, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्ट्स को हैरान कर देती हैं। मंदिर में जहां भी लकड़ी का काम दिखेगा, नेपाल की अद्भुत कारीगरी भी दिखेगी। लकड़ी पर ऐसी कारीगरी दुनिया के चुनिंदा मंदिरों में आपको मिलेगी। कई बार इस मंदिर को देखकर लगता है मानो हम खजुराहो मंदिर के सामने। पशुपतिनाथ मंदिर को छोटा खजुराहो भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर पे जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वो खजुराहो के मंदिर जैसी ही दिखती हैं। हालांकि खजुराहो में ये मूर्तियां पत्थर पर उकेरी गई हैं और यहाँ पर ये काम लकड़ी पर किया गया है। लेकिन उस दौर की उम्दा कारीगरी की अच्छी बात यह है कि लकड़ी का होने के बावजूद दीमक से ये मंदिर अभी तक दूर है। ये मंदिर अभी तक अपने ओरिजिनल स्टेट में बचा हुआ है। यह मंदिर पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है, चित्रित करता है और संदेश भी देता है कि किस तरह से हम शैशवावस्था में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, वृद्धावस्था में होते हैं और एक स्थिति होती है सब कुछ छोड़कर संन्यास की अवस्था में। तो चारों स्थितियों को यह व्यक्त करता है और दर्शाता है। मूलतः मंदिर नेपाल में बना था और यहाँ आने के बाद वो पर्वतीय क्षेत्र था, वनांचल था और यह जलांचल है, गंगा जी के किनारे बना हुआ है और इसमें देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्री आते हैं। इसका वही महत्व है जो कि नेपाल के पशुपतिनाथ का। काशी आकर वैसे भी भक्त और टूरिस्ट दोनों को सुकून मिलता है। किसी की आस्था पूरी होती तो किसी की घुमक्कड़ी। तो वहीं कुछ लोगों को काशी के ललिता घाट पर बने पशुपतिनाथ मंदिर को देखकर जीवन का एक अलग ही दर्शन समझ आता है। बनारस अध्यात्म, दर्शन और एक तरह से कहिए कि धर्म के हम अध्येताओं और गवेषकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दूसरों को बनारस केवल एक तीर्थ स्थल की तरह से दिखता होगा, पर्यटन स्थल की तरह से दिखता होगा, लेकिन हम गवेषकों को, हम चिंतकों को, हम विद्वानों को, हम अध्येताओं को बनारस बिल्कुल अलग दिखता है। जैसा कि महामहोपाध्याय पंडित गंगानाथ झा जी ने इसके बारे में लिखा है, सिद्धानाम सदनम काशी विबुधानाम निकेतनम भवनम विभवानांच तीर्थम अध्यात्म संपदाम अत्र बसति गेहे गेहे सरस्वती। यहाँ घर घर सरस्वती बसती है। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से पशुपतिनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते लगभग बंद हो गए, क्योंकि इसके आसपास के कई छोटे मंदिर कॉरिडोर निर्माण में शामिल हो गए। अब गंगा घाट से ही यहाँ आया जा सकता है। वो भी वही लोग यहाँ आ सकते हैं जिनको मंदिर के बारे में जानकारी हो। ऐसे में पशुपतिनाथ मंदिर में कितने श्रद्धालु आने वाले वक्त में पहुंचेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। घुमक्कड़ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते आपको इतना कहेंगे, अगर आप कभी वाराणसी पहुंचे तो पशुपतिनाथ मंदिर में ललिता घाट की तरफ से नाव में सवार होकर पहुंचे।